जी। अमरीश जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि पीस डील और अब ईरान की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने इसमें इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। कतर की आप बात कर रहे हैं और ये पीस डील होने जा रही है। अरागची ट्रैवल करेंगे, गालिबाफ ट्रैवल करेंगे और उधर से भी तमाम लोग जो हैं वो ट्रैवल करने जा रहे हैं अमेरिका से और ये डील होने जा रही है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि इज़राइल अपनी पोज़ीशनिंग करता हुआ नज़र आ रहा है। बेन गिविर से लेकर और जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं, यहाँ तक कि जो इजरायली मीडिया है वो ये कह रहा है कि ये ट्रंप की अब तक की सबसे बड़ी हार है। न्यूज़पेपर्स में इस तरह की हेडलाइंस और टीवी चैनल्स पे इस तरह की हेडलाइंस जो हैं वो इजराइल में बन रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि हम इस डील का हिस्सा नहीं है, हम ये डील मानेंगे नहीं और वो लगातार लेबनान पर अभी भी हमले जारी हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि इजराइल, जिसको इस डील में शामिल नहीं किया गया, कम से कम अमेरिका ऐसा दिखा रहा है, ये दिखावा कर रहा है, क्या आपको लग रहा है कि वो इस डील को रहने देगा? क्योंकि ईरान की तो शर्त ही ये है कि अगर ये पीस डील होगी, ये जंग बंदी होगी तो तमाम फ्रंट्स पर होगी। जी बिल्कुल, देखिए उसमें गाजा का सवाल भी, और गाजा का सवाल जो 60 दिन का जो नेगोशिएशन होगा उसमें गाजा का सवाल भी उठाया जाएगा। और वहां जो इसराइल ने अभी भी 60% गाजा की जमीन, येलो लाइन वगैरह जो अपनी बना रखी है, लेबनान की 14% जमीन इस समय इसराइल के कब्जे में है। तो अब देखिए, सबसे पहले लेबनान में कन्फ्रंटेशन होगा, क्योंकि वहां पर अभी जंग चल रही। अगर इसराइल मार रहा है तो उससे ज्यादा हिजबुल्लाह मार रहा है। अभी जो लेटेस्ट फिगर्स आए हैं कि 2 मार्च से लेकर अभी तक 1200 से ऊपर इजरायली सोल्जर्स घायल हो चुके हैं, 30 से ऊपर मारे जा चुके हैं। और ये इसराइल कह रहा है, वो इतना बड़ा गैप होता नहीं है मारे जाने में और घायलों। इसका मतलब है कि 400 से 500 इजरायली सोल्जर्स इसमें कहीं ना कहीं हताहत हुए हैं, अगर एक मीन फिगर लिया जाए। इंजर्ड हैं और जो जो डेथ्स इसराइल ने कबूली। तो इसराइल की हालत वहां खराब है, लेकिन चुनाव का साल है। नेतन्याहू की पार्टी इस समय पीछे चल रही है। जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल्स हैं कि जो ऑपोजिशन अलायंस है वो भी जायनिस्ट है, ऑपोजिशन अलायंस, लेकिन वो नेतन्याहू से आगे चल रहा है। और इसराइल की जनता में एक फीलिंग आ रही है कि इस समय एक डील, हमको भी एक डील किसी के साथ करनी चाहिए, मतलब अपने ये लेबनान के साथ या फिर हमास के साथ, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के साथ हमको भी एक डील करनी चाहिए। और इस तरह की स्टोरी न्यूयॉर्क टाइम्स में आई जिसमें इजरायली कह रहे हैं। अब उसमें देखिए क्या है कि 3:1 है, 3 लोग नेतन्याहू के खिलाफ हैं एक साथ। अब जो नेतन्याहू के खिलाफ हैं वो ये कह रहे हैं कि एक हमें ऐसी लीडरशिप चाहिए जो नेगोशिएट करे। अब हम कब तक, 2 साल हो गए, 7 अक्टूबर 2023 से अब कुछ ही महीनों में 3 साल हो जाएंगे, लगातार हम जंग में। और हर बार ये नाइटमेयर हो गया है, हर हफ्ते हमको बंकर में छुपना पड़ता है। 3 साल हो गए। तो ट्रंप इज काउंटिंग ऑन द इजरायली पब्लिक ओपिनियन ऑल्सो, इसलिए वो बीच बीच में कहता है कि इसराइल में मैं चुनाव लड़ जाऊं तो जीत जाऊंगा। उसका मतलब यही है, वो ये इस पे काउंट कर रहा है कि नेतन्याहू के खिलाफ पब्लिक ओपिनियन है। अगर 2-3 कड़े स्टेटमेंट ट्रंप ने दे दिए तो नेतन्याहू के लिए संभालना मुश्किल हो जाए। ये एक संभावना है। दूसरी संभावना, क्योंकि ट्रंप काइयां, ये कभी नहीं भाई, ऑब्वियसली वो तो सुपर पावर है और वो तो अपने पैरों तले रौंदना चाहता था इजराइल को। और ठीक है, वो बिजनेसमैन है तो वो अब इसको भी एक्सेप्ट करेगा जो अभी हो रहा है। लेकिन अगर उसको ये लग गया कि एक इम्पॉसिबल, एक अंधी गली में हम फंस गए हैं ट्रंप, तो वो ये डील तोड़ भी सकता। इसमें कोई बड़ी बात बहुत नहीं है। और वो तोड़ेगा तुरंत जंग शुरू करके नहीं, उसके बहुत सारे और तरीके, मतलब और भी उसमें एक छिटपुट कुछ होगा, कुछ लंबा और खींचेगा। 19 जून को साइनिंग नहीं होगी, ये भी हो सकता है 19 जून की साइनिंग हो जाए और उसके बाद लेबनान के सवाल पे इजराइल और ईरान में जंग शुरू हो जाए और ट्रंप फिर अपने ये पोजीशन ले कि वो अपील करेंगे कि जंग रोको, लेकिन जंग होने देंगे, ये भी हो सकता है। तो देखिए, अभी जो एक हफ्ते पहले की सिचुएशन थी उससे स्थिति बहुत बदल गई, हालात बहुत बदल गए हैं। ओपन एंडेड मामला हो गया है और पहली बार जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है उसने एक तरह से इनिशिएटिव ले लिया है, उसका काउंटर ऑफेंसिव शुरू हो गया है। तो ये एक देखिए एक बड़ा अचीवमेंट है। अब इसमें वही है कि जो रीजनल पॉलिटिक्स है, जो बाकी देश इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, ये इंडिविजुअली हर तरह से कैसे इफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि भाई
ये इट्स अ टेक्टोनिक शिफ्ट इन जियोपॉलिटिक्स जो अभी हो रहा है। और ट्रम्प देखिए, मेरा ये अंदाजा है कि वो एक ईरान और इजराइल में जंग होगी और वो उसको दूर से देखेंगे कुछ समय तक। अब उसके आगे क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी फिलहाल ये संभावना बन रही, क्योंकि इजराइल एकदम से साउथ लेबनान छोड़ देगा ऐसा भी नहीं होगा।